लोग एक दिन में 100 रुपए का खा सकते हो, तो गाय के लिए 2 रुपए नहीं निकाल सकते हो? गाय के लिए 2 रुपए तो घर में निकालो। इसको गोग्रास कहते हैं। और गाय के लिए आप गोग्रास निकाल के देखो। जिस समय पूज्य मेरे गुरुदेव ने कहा, मैंने कहा आज कथाकारों ने इस कथा को कैसा धंधा बनाया, इतनी इतनी दक्षिणा अपनी पहले तय करते हैं, इतने सारी व्यवस्थाओं का पहले वो करवाते हैं, क्या है? तो पूज्य गुरुदेव ने कहा आप भी कथा करो। तो मैंने कहा गुरुदेव कथा, मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, 1 क्लास की भी मेरी पढ़ाई नहीं है, कथा कैसे मैं कर सकती हूँ? मेरे पूज्य गुरुदेव ने कहा आप एक नहीं 18 पुराण की कथा कर सकते हो, पर अपने जो कथा की दक्षिणा है सिर पे और सिर पे गाय सेवा में लगाना, आपकी वाणी कभी भी रुक नहीं सकती है गाय माँ की कृपा से। तो जो समिति की इच्छा से आज निमस से फोन आया था कि आपकी कथा की दक्षिणा, हमने कहा सेज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, रक्त बराबर बोहे जा में खींचा कानी, हमारा लिफाफा गाय माँ की सेवा में जाता, जो आपकी मर्जी। तो गाय पूरी कथा की दक्षिणा गोग्रास बना दिया। इसलिए आप लोगों के बीच में जो है ना, एक अंगूठा टेक जो बोल रही गाय माँ की कृपा का प्रसाद है। तो आप घर में गोग्रास कम से कम हम गाय के नाम का 2 रुपए तो निकालो। महीना हो जाए, 2, 4, 6 महीना हो जाए, इकट्ठा करके जो आपकी गौशाला बनाओ, उस गौशाला में चारा दो, कर्मचारी कम से कम। तुम्हारे यहाँ कितने घर होंगे हम हिंदुओं के, ये बताइए जरा, मोटा मोटा आंकड़ा बता दो। 4000, 7000, चलो तोड़ कर लेते हैं। मुझे 4 भी सुनाई दे रहा, 7 भी सुनाई दे रहा, 5 में तोड़ करते हैं। हाँ, पूरा समझ में नहीं आ रहा। सपोज मानो हम इतने घर है, अगर एक घर अगर एक गाय की सेवा का दायित्व लेता है, तो आपके गांव में कम से कम 5 से 6 हजार गायों की गौशाला होनी चाहिए। 5 से 6 हजार गायों की गौशाला होनी चाहिए। और कोविड में आपने देखा होगा गाय हमें क्या देती है? गाय दूध दे तो ठीक है, गाय हमें गोबर गौमूत्र दे तो भी ठीक है। व्यासपीठ कहती है गाय तुम्हें दूध नहीं दे तो भी बात नहीं है, गोबर गौमूत्र नहीं दे तो भी बात नहीं है। गाय अगर तुम्हारे यहाँ चर के, और जब गाय बैठ के बगल करती है ना, तो गाय के मुख से जो श्वास निकलती है उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन निकलती है। और कोविड के समय मरने का खतरा किससे था? क्या कम पड़ गया था? ऑक्सीजन। ओ एक बोतल कितने हजारों 50 हजारों में मिलने लग गई थी ऑक्सीजन के सिलेंडर। उस समय हम देखते थे वीडियो, लोग कितना गायों के पास में रहने लगे थे। गाय की श्वास से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन निकलती है मेरे बंधुओं। तो हम लोगों के यहाँ अगर गौशाला है, आप प्रातः 1 घंटा जाके और गाय की गौशाला में सेवा करके, गौशाला के बाहर तुम पदबेश उतारो, बगैर पदबेश के गाय की गौशाला में नंगे पैर फिरो। आप गाय का गोबर उठाओ, गोबर अपने हाथों से स्पर्श करो, गौमूत्र के छींटे लगते, गाय की श्वास आती है। आपके शरीर की अनेक प्रकार की जो व्याधियां हैं वो गौशाला में 1 आधा घंटा अगर घूम के आ गए, कोई एक्सरसाइज कोई योग करने की जरूरत नहीं है, आपके सारे रोग समाप्त हो जाएगा। ये हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है। कहाँ सवेरे रोड कुत्ते भौंकाने के लिए घूमते हो 4 बजे रात से कि एक्सरसाइज करते हैं? वहां जाओ, एक्सरसाइज भी हो जाएगी और वहाँ के लिए भी पूरा रोड क्लियर हो जाएगा। गाय की सेवा करने वाले के लिए कभी कुछ रुकावट नहीं हो सकती। इसलिए गौशाला, हमारा इतना बड़ा गांव है और हमारे यहाँ गौशाला नहीं है। हम कहते हैं कि गाय कट रही है, सरकार इस पे रोक लगाए, सरकार इस पे रोक लगाए। अरे व्यासपीठ कहती है अपनी माँ को हम घर से नहीं निकालेंगे, तो घर से किसी में ताकत नहीं है जो घर से गाय निकाल के ले जाके काट दे। विवश हम करते हैं, लाचार से हम करते हैं, दर दर की ठोकरें खाने से, तो फिर मारने वालों का क्या कसूर है? वो तो पकड़ के ले जाएगा। हम माँ कहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका गए तो अमेरिका वालों ने कहा तुम्हारे भारत में किस पशु का दूध सबसे पौष्टिक है?
किसका बताया होगा? गाय का। कितने लोगों का मानना है कि गाय का बताया होगा? जरा हाथ उठाना। सभी का मानना है। कथा सुनते रहो, बिल्कुल ही नहीं बताया। अब लगा क्या हुआ, क्यों हाथ उठाया? हाथ तो उठाना चाहिए। देखो, हम सोचते हैं कि हम तो कभी फेल ही नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हम एग्जाम देने गए ही नहीं। एग्जाम देने गए नहीं और फेल नहीं हुआ, क्या गारंटी है? मैदान में जो आएगा वही तो फेल या पास, दो में एक तो होना ही है ना। स्वामी विवेकानंद जी को पूछा कि तुम्हारे भारत में किस पशु का दूध पौष्टिक होता है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा बकरी का। क्यों कहा? पागल थे बाबा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, आप लोगों ने, अमेरिका वालों ने कहा कि बकरी का, अरे तुम भारत से आए, गाय का दूध नहीं। स्वामी विवेकानंद जी का खबरदार, आपने पशु का नाम लिया, इसलिए मैंने बकरी का बताया। आप कहते तुम्हारे भारत में किस माँ का गुण दूध सर्वगुण संपन्न होता, तो मैं कहता गो का। गो मेरे राष्ट्र का पशु नहीं, हम लोगों की माँ है। तो हम गाय को माँ कह रहे हैं, लेकिन हमारी माँ रोड पे पॉलिथीन खा रही है। हमारी माँ के पेट में पॉलिथीन इकट्ठी होके और हमारी माँ रोग का शिकार हो रही है। हमारी माँ भूख के मारे हम कैसे बैठे हैं, जो हमें 56 प्रकार के नाना प्रकार के भोजन चाहिए, एसी चाहिए, कमरा चाहिए, गादी चाहिए, और हमारी माँ अपनी क्षुधा को समाप्त करने के लिए रोड पे पॉलिथीन खा रही है, जूठन खा रही है। सिंगनी एक बच्चे को जन्म देती है, निर्भय होके सोती है, और माँ गाय को माँ कहने वाले हम हजारों भारतीय, फिर भी हमारी माँ कत्ल खाना में सिसक सिसक के रोके और कटती है। मेरे बंधु, गाय को कैसे मारते हैं? कसाई खाना में गाय को मारते हैं, पहले केमिकल डाल के पानी को खोलाते हैं, खोलता पानी जिंदी गाय माँ के जिस्म पे डालते हैं, जिससे उसके शरीर की चमड़ी, हाड़ और मांस को छोड़ के ऊपर आ जाएगी। जिंदी गाय के शरीर से चाम निकालते हैं। क्यों? क्योंकि जिंदे चमड़े से जो लेदर बनता है वो मुलायम सॉफ्ट बनता है, मरने के बाद चमड़ा हार्ड हो जाता है। आज आप बताइए कि हमारे कभी एक कांटा चुभ जाता है, हमसे सहन नहीं होती है, और हमारी माँ के जिस्म से, जिंदी माँ के जिस्म से चाम निकलती है। उस समय जब माँ चित्कारती है और माँ की चित्कार से धरती कांप जाती है, जिसका नाम है भूकंप। भूकंप और कोई नहीं मेरे बंधुओं, जिंदी गाय माँ के जिसकी चाम, जिसे लेदर कहते हैं, जिसे हम लोग धारण करते हैं, लेदर के बेल्ट, लेदर के पर्स, हम लेदर का बेल्ट कमर में पहन के और भगवान के मंदिर में जाते हैं। भगवान कहते रहे हथियारा, तू मेरे मंदिर से जल्दी बाहर निकल जा, तूने मेरी माँ के चाम का तूने बेल्ट धारण करके आया है। लेदर का पर्स से पैसे निकाल के आप दान करते हो। माँ लक्ष्मी कहती है, अरे हत्यारा, तू हमारी पूज्य गौ माता के चमड़े के पर्स में पैसे मुझे रखता है, मैं तेरे पास ही नहीं रहूंगी, मैं तेरे घर से ही निकल जाऊंगी। मेरे बंधुओं, अगर आप लोग कथा सुनते हो, आज 5 दिन हो गया आप लोगों से अभी तक बोला नहीं कि ये चढ़ावा करो, कि ये दान, और ना कभी व्यासपीठ बोलती है, लेकिन अगर आज 5वें दिन की कथा की दक्षिणा में आपको कुछ देना है, तो आप अगर इस राष्ट्र के राम के भक्त हो, कृष्ण के भक्त हो, अपने आप को भारत माँ के लाल कहते हो, अपने आप को जय श्री राम के भक्त कहते हो, तो पंचम दिवस की इस कथा में आप हाथ उठा के प्रतिज्ञा करो कि आज के बाद हम जीवन में कभी ना तो लेदर के बेल्ट पहनेंगे और ना लेदर के पर्स अपने जेब में रखेंगे। अगर पर्स जेब में रखोगे लेदर का, तो लक्ष्मी घर से चली जाएगी, चली जाएगी, चली जाएगी। तो आज आप लोग इस पंडाल में हाथ ऊंचा करके प्रतिज्ञा करो कि आज के बाद हम लेदर का बेल्ट, लेदर के पर्स धारण नहीं करेंगे। उठाओ हाथ आप। बोले भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। बस हमारी कथा की दक्षिणा पर्याप्त मिल गई। अपनी माँ के जिस्म का चाम हमें नहीं अपने शरीर को सजाना है,
इस देश को बचाना है, इस संस्कृति को बचाना है, इस सनातन को बचाना है, तो गोवंश को हमें बचाना होगा। और गाय को कौन बचाएगा? गाय को अगर कोई बचाएगा तो वो आप हम जैसे गांव के लोग गाय को बचा सकते, बाकी कोई गाय को नहीं बचा सकता है। गाय को आप हम लोगों की प्रतिज्ञा बचाएगी, गाय को आप हम लोगों का समर्पण बचाएगा, गाय को आप हम लोगों का प्रेम बचाएगा। गौ माँ की हम रक्षा करें मेरे बंधुओं, गौ माँ की हम सेवा करें, हमारी माँ को कटने से रोकें। गाय माँ के करुण पुकार को आप लोग सुनो। गया ने बचालो घन श्याम रे, गया ने बचालो घन श्याम रे, ये तो नित नित कटवाने जाई रे, ये तो नित नित कटवाने जाई रे, गया ने बचालो पुकार रे, ये तो नित नित कटवाने जाए रे, ये तो नित नित कटवाने जाए रे, गाया ने बचा लो घन श्याम रे, गाया ने बचा लो घन श्याम रे, गाया ने बचा लो घन श्याम। बोलिए गौ माता की जय हो। तो गौ की रक्षा, देखिए हमारी रसोई जब तक पूर्ण नहीं मानी जाती है, जब तक रसोई में गो पदार्थ नहीं होता है, चाहे गाय का दूध हो, चाहे गाय का घृत हो, गाय का मक्खन हो, कुछ भी हमारी रसोई में गो का कुछ भी होना चाहिए।